किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हेलो व्यूअर्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी हेल्प से आप बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और इवन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आप लाइफ में फेस करते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग के टाइम, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपके पास एक फिक्स अमाउंट है, आप कोई दो चीज़ें खरीदना चाहते हैं, किस कॉम्बिनेशन में खरीदी जाएं, इस तरह की चीज़ें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आप पुरानी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8th 9th में आपने सीखा था कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिडल पूछता हूँ और उसको आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिडल किस तरह की है कि एक पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए थे और एक और पक्षी उनके साइड से जा रहा था। तो वो बहुत सारे थे, तो उसने पूछा, क्या तुम हो 100? इट मीन्स उसने काउंट करके बोला कि क्या तुम, जो पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए हो, क्या तुम 100 हो, 100 हो? तो पेड़ पे जो पक्षी बैठे हुए थे उनमें से एक ने कहा, हम नहीं हैं 100, जितने हम हैं और हों उतने, और हों आधे, और हों 9, एक हो तू तब हो 100। सो आई रिपीट, हम नहीं हैं 100, जितने हम हैं और हों उतने, और हों आधे, और हों 9, एक हो तू तब हो 100। तो ये कहकर उस पक्षी ने उसको जवाब दिया। अब उस पक्षी को तो मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो आप बताइए, उस पक्षी की हेल्प करिए और बताइए कि वो पेड़ के ऊपर कितने पक्षी बैठे हुए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए आपने पुरानी क्लास में 9th में जो सीखा है उसकी हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं आपको हिंट देता हूं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं उनको हम x मान लेते हैं, उनका नंबर मान लेते हैं x। तो उसने क्या कहा, जितने हम हैं और हों उतने। तो x प्लस x और हों आधे प्लस x/2 और हों 9 प्लस 9, एक हो तू प्लस 1 तब हो 100, देन इट इज इक्वल टू 100। सो क्या इक्वेशन मिली आपको? x प्लस x/2 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करना जानते हैं। x की टर्म्स एक तरफ रख लीजिए, बाकी टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। यू विल फाइंड दैट x कम्स आउट टू बी 36। और आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। 36 प्लस 36 72 प्लस हाफ ऑफ 36 18, इट्स 90। Then और हो 9 means plus 9, 90 plus 9 is 99 और एक हो 2 plus 1 is 100, so it makes them 100। so ये मैंने अपने बचपन में सुनी थी। I don't know कि आपने कभी इस तरह के रिडल ट्राई की हैं, सॉल्व करने की कोशिश की है। इस तरह के बहुत सी प्रॉब्लम्स आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस तरह की दिखाई देती है? इट इज ऑफ द टाइप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या क्या वेरिएबल हैं इसमें? x और y वेरिएबल्स हैं। तो ग्राफिकली इसको आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। सो अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस टॉपिक में क्लास 10th में हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को डील करेंगे। तो आपके पास दो इक्वेशंस होंगी इस तरह की। एक इक्वेशन को आप बोल लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0।
दूसरी इक्वेशन को बोल लीजिए a2x + b2y + c2 = 0। और अब हमारी प्रॉब्लम है इन दोनों को सोल्व किया जाए। सोल्व किया जाए मीन्स x और y की ऐसी वैल्यूज निकाली जाए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो इसके लिए हम इस टॉपिक में काफ़ी सारे मेथड सीखने जा रहे हैं। हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे इनको सोल्व करने का। ग्राफिकल मेथड में इन दो स्ट्रेट लाइंस को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। और आप जानते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट किया जाएगा तो वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी? हो सकता है वो दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, वो एक यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। हो सकता है वो दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, उस केस में इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है वो दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएं, बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। उस केस में इस पेयर के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइंस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिया जाएगा तो हमेशा 3 सिचुएशंस आएंगी। दिस पेयर में हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, this pair may have no solution and this pair may have infinite number of solutions। एक तो हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, फिर हम अलजेब्राइक मेथड्स भी सीखेंगे सॉल्व करने के लिए, जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन होगा, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके अलावा इस टॉपिक में हम इक्वेशंस कैसे फॉर्म की जाती हैं ये भी सीखेंगे। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप इस टॉपिक का बेसिक एक बार समझ लेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल। जस्ट फॉलोइंग द वर्ड ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन फॉर्म द इक्वेशंस एंड देन यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दैम। सो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक एग्जांपल। एक फादर की एज उसके बेटे की एज से 3 times है। So father's age is 3 times age of his son as on today. And after 10 years, the age of the father will be double that of the son. What are their present ages? Means as on today father की एज कितनी है और बेटे की एज कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और जो जो होता जा रहा है आप उसको अप्लाई करते हुए चलिए। वेरी इजली इन फ्यू स्टेप्स यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो पहला स्टेप क्या होगा? आप मान सकते हैं लेट son's age be x and let father's age be y। और इसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप सन की जगह खुद को रखिए और फादर की जगह अपने फादर को रखिए। आप अपनी एज x मान लीजिए। सो लेट son's age on today be x and father's age, your father's age is y। तो रिलेशन क्या दी हुई है? फादर इज थ्राइस द एज ऑफ सन, सो y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे की एज 5 ईयर्स है, फादर की एज 15 ईयर्स होगी। तो अगर इक्वल करना है तो क्या करेंगे आप? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू 3x, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको आप 3x माइनस y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब वो कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या होगा? तो 10 साल बाद बेटे की एज, आपकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आफ्टर 10 years फादर विल बी डबल ऑफ द सन्स एज। तो इसका मतलब है y प्लस 10 विल बी इक्वल टू 2 times x प्लस 10। अब आप इसे भी एज एन इक्वेशन लिख लीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपको? y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। So it means y minus 2x
इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपको फादर की और सन की दोनों की एज मिल जाएगी। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हम सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड्स भी सीखेंगे और अलजेब्राइक मेथड भी सीखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट टेल यू द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अगर आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x is 10 and y is 30। सो आप वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इन प्रॉब्लम्स के बारे में, जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसी मोमेंट पर आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रॉब्लम को सही सॉल्व किया है या गलत किया है, क्योंकि जो भी आपका आंसर है वो आंसर जो भी प्रॉब्लम में दिया गया है उस डेटा को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं कर रहा इट मीन्स यू हैव डन इट रॉन्ग। पढ़िए, सबसे पहले क्या दिया हुआ था, फादर्स एज इज 3 times एज ऑफ द सन, सो 30 इज 3 times 10। अब देखिए 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, 30 + 10 विच इज इक्वल टू 40, और सन की एज कितनी हो जाएगी, 10 + 10 विच इज 20। So father is double the age of the son. It means whatever answer you obtained is correct and you have solved the problems. So this is the most important part of this topic, that while forming the equations you can relate it with yourself, with your surroundings, and you can easily form the equations। और उन equations को solve करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप क्वेश्चन में रख के देख लीजिए। एट दैट मोमेंट इटसेल्फ यू विल नो योरसेल्फ कि आपने उसे सही सोल्व किया है या गलत सोल्व। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।